सुबह सुबह जब मामा उनको उठाने के लिए उनके कमरे में गईं तो ये देख के परेशान हो गईं कि लुइस तो बिस्तर पे आराम से सो रहा था, मगर बिला वजह हंसना, बिला वजह रोना। जेफ की मामा ने उससे पूछा, बेटा जेफ तुम ठीक तो हो ना? अब ये तो रोज बरोज आए। दोनों भाई बस स्टॉप पर बैठे हुए स्कूल बस का वेट कर रहे थे। फिर जेफ ने बोला, भाई बस तो आ नहीं रही, पैदल ही चलते हैं, यहीं पे तो है स्कूल। लुइस ने बोला, 1 मिनट वेट करते हैं, अगर बस नहीं आई तो फिर पैदल ही चलेंगे, ठीक है? अभी उन्हें बस स्टॉप पे बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि वहां पर एक बड़ा सा लड़का आया और उसने बोला, हाँ भाई कौन से 2 चूजे आ गए ये नए, और बताओ क्या नाम है तुम लोगों का और कौन से स्कूल में पढ़ते हो तुम दोनों? हाँ, लुइस ने बताया कि ये मेरा बड़ा भाई जेफ है और मेरा नाम लुइस, हम मॉडर्न पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और अभी बस का वेट कर रहे हैं। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? वो लड़का बोला, मेरा नाम बॉबी है और मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। तुम लोग तो महंगे स्कूल में पढ़ते हो, तुम लोगों को किसी ने ये नहीं बताया कि ये बस स्टॉप मेरा है और यहाँ पे जो भी बैठेगा उसको 100 रुपया देना होगा। बॉबी की बात सुनकर लुइस और जेफ दोनों को गुस्सा आ गया। लुइस ने बोला, हमें मम्मी डैडी बच्चा नहीं समझना, हम दोनों भाई मिलकर के इतना मारेंगे ना तुम्हें बॉबी, 10th क्लास से फेल होकर के ना सीधा 5 क्लास में आ जाओगे। बॉबी को लुइस की बात सुनकर के हंसी आ गई और उसने अपने दोस्तों को बुलाया, इधर आओ, ये देखो नए चूजे क्या बोल रहे हैं। लुइस ने कहा, अगर दोबारा चूजा बोला ना तो तुम्हें अंडा बना दूंगा मैं। जेफ ने बोला, फौरन यहां से भाग जाओ वरना मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। लुइस ने बॉबी के हाथ में बड़ा सा छुरा देखा और उसके दोस्तों को देखा तो डर गया। बॉबी बोला, पैसे तो हर सूरत में देने होंगे, वो भी आज, अभी और इसी वक्त, वरना इसी छुरे से काट डालूंगा तुम दोनों को। अरे बॉबी, मुझे नहीं लगता कि ये लोग पैसे देंगे, लगता है इनको मार खानी ही पड़ेगी, बॉबी के एक दोस्त ने उसको बोला। लुइस ने बोला, हाँ हाँ हम आपके पैसे दे देते हैं, लड़ने झगड़ने का क्या फायदा। जेफ तुम्हारे पास पैसे हैं, फौरन से इनको दे दो, बस बात खत्म करो, कल से हम यहाँ स्टॉप पे बैठेंगे ही नहीं। लुइस की तो जान ही निकल गई, मगर जेफ ने कहा, डरने की बात नहीं है लुइस, आ जाओ इन तीनों को मारते हैं, ये बच के नहीं जाएंगे, बहुत मजा आएगा अभी। जेफ को न जाने क्या हो गया था, वो एक जुनूने की तरह लड़ना चाह रहा था। लुइस ने बहुत समझाया मगर जेफ ने हाथ छोड़ दिया और लातों और घूंसों की बारिश कर दी उन पर। लुइस तो डर करके भाग गया मगर जेफ डर नहीं रहा था, वो मारा जा रहा था उनको। जेफ के लातों और घूंसों में बहुत ज्यादा ताकत थी और जेफ को बॉबी के चाकू से डर भी नहीं लग रहा था। वो उन लोगों को जोर जोर से लाते मार रहा था और एक एक करके उसने सबको गिरा दिया। आखिर में एक मोटा बचा, उसको भी एक पंच मारा और वो भी गिर पड़ा। जेफ ने कहा, लुइस मैंने कहा था ना, मैं इनको छोटा ही लड़ लिया। उसी के बाजू में घुसा हुआ था। रोड के दूसरी तरफ एक अंकल आंटी थे जो ये समझ रहे थे कि जेफ और लुइस ने इन तीनों लड़कों को मारा है। लुइस ने जेफ को बोला, अरे सामने से स्कूल बस भी आ रही है और सामने अंकल आंटी समझ रहे हैं कि हमने फड्डा शुरू किया था, चलो भाग करके स्कूल चलते हैं। जेफ और लुइस फौरन वहां से भाग गए। बॉबी और उसके दोस्तों ने स्कूल बस ड्राइवर और सड़क पे खड़े अंकल आंटी को ये बताया कि इन 2 बच्चों ने इन लोगों को मारा है और इसके बाजू में ये चाकू भी उन्होंने घुसा दिया। बॉबी और उसके दोस्तों ने झूठ बोल करके लोगों की हमदर्दी हासिल कर ली और ये नहीं बताया कि असल फड्डा इन्होंने शुरू किया था। लुइस और जेफ दोनों भाग करके स्कूल आ गए और क्लास में बैठ गए, मगर दोनों का ध्यान पढ़ाई में नहीं था, दोनों फड्डे के बारे में ही सोच रहे थे। लुइस को तो यकीन ही नहीं आ रहा था अभी तक कि जेफ ने कैसे उन लोगों का मुकाबला कर लिया, मगर जेफ बहुत अजीब सा महसूस कर रहा था। उसको उन लोगों को मार करके बहुत खुशी महसूस हो रही थी। पता नहीं क्यों उसका दिल चाह रहा था कि और लोगों से लड़ाई करे और लोगों को मारे। स्कूल की ने कहा, बड़े बच्चे ऐसे हैं ही नहीं, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। लेडी पुलिस ऑफिसर ने कहा, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मैं फंसी थी। इसलिए जब जेफ बाहर आया तो मामा ने कहा, जेफ पुलिस वालों को बता दो कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जेफ ने कहा, मामा ये लोग सच कह रहे हैं, हमारी लड़ाई हो गई थी मगर मैं नहीं चाहता था कि उनको चाकू लग जाए, गलती से चाकू उसके बाजू में घुस गया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। लेडी पुलिस ने कहा, शाबाश, तो हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि सच क्या था। अभी तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आई है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अरे ये क्या? लुइस घर से छुरी उठा के लेके आ गया और कहने लगा, ये झूठ बोल रहा है, जेफ ने नहीं, मैंने उन गुंडों बदमाशों को मारा था और छुरी भी मैंने उसके बाजू में घुसेड़ दी थी। चुप करो जेफ, मुझे बोलने दो। जेफ ने लुइस को बोला, प्लीज लुइस ऐसे मत करो, झूठ मत बोलो, मुझे पकड़े जाने दो। लेडी पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आ गया, उसने बोला, फौरन से छुरी फेंक दो। अच्छा हम जेफ को छोड़ देते हैं लुइस, तुम हमारे साथ चलो। लुइस ने कहा, भाई मुझे जो बेहतर लगा मैंने वो किया, और ये कह करके पुलिस वालों के साथ चला गया। लेडी पुलिस ने कहा, अभी हम इसे लॉकअप में बंद कर देंगे, आप लोग सुबह पुलिस स्टेशन आ सकते हैं। ये कह करके लेडी पुलिस लुइस को अपने साथ लेकर के चली गई।
जेफ ने कहा, मामा मैं सच सच आपको सारी बात बताता हूँ, हमारी गलती नहीं थी, ये उन गुंडों बदमाशों की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है हमें। अगले दिन सुबह को जेफ और उसके मम्मी डैडी लुइस से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आ गए। पुलिस ऑफिसर ने उन्हें बताया, देखें हम जानते हैं कि बॉबी और उसके दोस्त अच्छे लड़के नहीं हैं, मगर लड़ाई उन्होंने शुरू की इसके बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और वहां पर लोगों ने आपके बेटों को भागते हुए देखा और बॉबी जख्मी भी हो गया। इन्हीं वजह से जज ने लुइस को 6 महीने की सजा दे दी है। सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकती, आप लोग चाहें तो लुइस से भी मिल सकते हैं। आपको मुलाकात के लिए 15 मिनट दिए जा रहे हैं। लुइस बहुत खुश हो रहा था मम्मी डैडी और जेफ को देख करके, मगर वो तीनों बहुत उदास थे। लुइस ने कहा, कैसे हो जेफ, कैसे हैं मम्मी डैडी आप लोग मेरे बारे में बिल्कुल परेशान ना हो, मैं यहाँ बिल्कुल आराम से हूँ। सिर्फ 6 महीने की तो बात है, 6 महीने इतने जल्दी गुजरेंगे कि पता भी नहीं चलेगा। मम्मी ने कहा, लुइस बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमने झूठ बोल करके जेफ को बचा लिया और खुद जेल में आ गए। लुइस ने कहा, मामा मैं कैसे अपने भाई को पुलिस स्टेशन भेज देता, जबकि मैं जानता हूँ कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अकेला कैसे रह सकता है यहाँ। अगर मेरी जगह जेफ को यहाँ बंद कर देते तो वो परेश को बंद किया नहीं छोड़ूंगा। लुइस ने कहा, देखे मामा मुझे लग रहा है जेफ की तबीयत खराब हो रही है, ये अपने आप से बातें कर रहा है। मामा ने कहा, जेफ बेटा परेशान मत हो, मेरी तरफ देखो। मगर जेफ लग रहा था किसी और दुनिया में चला गया। वो बड़बड़ कर रहा था और कह रहा था, मेरी वजह से मेरा भाई जेल में चला गया। मामा ने कहा, जेफ मेरी तरफ देखो बेटा, इधर देखो, कुछ नहीं हुआ, हम यहाँ से चलते हैं। मगर जेफ को न जाने क्या हो गया था, वो पागल की तरह चीखने लगा, कहने लगा, मेरी वजह से सब हुआ है, अब मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को, मार डालूंगा। जेफ ये बर्दाश्त ही नहीं कर सका कि इसके भाई को जेल में डाल दिया, इसलिए इसको पागलपन के दौरे पड़ने लगे। मम्मी डैडी जेफ को डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा, कहीं ये पूरा पागल ना हो जाए, आप लोगों ने इसे हर बुरी खबर से बचाना है, मैं दवाएं लिख के दे रहा हूँ, इसको सुबह शाम दें और जेफ को खुश रखें। मम्मी डैडी उसके कमरे में आए और मम्मी ने उसको उठाया कि उठो बेटा, आज तुम्हें याद है कौन सा दिन है, आज जॉन की बर्थडे पार्टी है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। जेफ ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बड़ी नींद आ रही है, मुझे सोने दें, जाए यहाँ से। मम्मी ने कहा, अरे बेटा वहाँ बहुत सारे बच्चे आए हुए होंगे, केक होगा, मजे मजे की खाने की चीजें। तो बहुत खुश हो गई, कहने लगी वेलकम। हट करके देखा तो डर गया। उसने बोला, बॉबी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जेफ फिर गुस्से में बोला, देखो बॉबी हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया है, मैंने तुम तीनों की पिटाई लगाई और फिर तुमने मेरे भाई को जेल में फंसवा दिया, अब तुम तीनों यहाँ से फौरन चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो मुझे दोबारा गुस्सा आ जाए। बॉबी ने कहा, हिसाब कैसे बराबर हो गया, बदला तो अभी तुम्हारे सिर्फ भाई से लिया है, तुम तो यहाँ आराम से मजे से पार्टियां उड़ा रहे हो, अब तुमसे बदला लेने का टाइम आ गया है। जेफ ने कहा, मैं तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहता और ये मेरी पार्टी नहीं किसी और की पार्टी है, यहाँ से चले जाओ। बॉबी ने कहा, हम इस दफा तैयारी से आए हैं और इस दफा मार खाने की बारी हमारी नहीं तुम्हारी है। और फिर हंसते हुए अचानक एक मुक्का मार दिया जेफ को। जेफ को मुक्का इतना जोर का और अचानक लगा कि वो उछल करके पीछे गिरा, जिसकी वजह से पीछे रखा बर्थडे केक जमीन पे गिर गया। बॉबी और उसके दोस्त शराब के नशे में थे और पागलों की तरह हंस रहे थे। जॉन ने जब अपना केक जमीन पे गिरा हुआ देखा और जेफ को मार खाते हुए देखा तो उसको रोना आने लगा। जॉन ने बॉबी और उसके दोस्तों से पूछा, क्यों मेरे दोस्त को मारा और मेरा केक गिरा दिया तुम लोगों ने, फौरन से निकल जाओ मेरी पार्टी से, इससे पहले कि मैं अपनी मम्मी डैडी को बुला लूं। बॉबी ने बोला, ओहो सॉरी, ये तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, हम समझे जेफ की बर्थडे पार्टी है। अच्छा अब ऐसा है, केक तो गिर गया, अब केक तो नहीं कट सकता, अब यहाँ पर जेफ कटेगा या तुम में से जो भी मुझसे लड़ने के लिए आया उसकी गर्दन काट दूंगा। है किसी में हिम्मत जेफ को बचाने की तो आ जाए मेरे सामने। बॉबी का मोटा दोस्त बड़ा सा छुरा लेकर के आगे बढ़ा तो जॉन और उसके सारे दोस्त डर गए। जॉन कहने लगा, ओके कोई बात नहीं, केक गिर गया तो हम दूसरा केक ले आएंगे, बस जेफ को नहीं मारिएगा। और फिर ये कहकर के भाग गया, मम्मी डैडी बचाओ। जेफ अभी तक जमीन पे गिरा हुआ था। बॉबी ने बोला, क्या हुआ जेफ, आज उठ के लड़ नहीं रहे मुझसे, हाँ क्या हुआ, उठो हिम्मत करो। जेफ ने बोला, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अचानक गुस्सा आ जाता है, फिर ऐसा ना हो मैं तुम लोगों को नुकसान पहुंचा दूं, मुझे नहीं लड़ना तुम लोगों से। बॉबी ने कहा, तुम्हारे गुस्से की ऐसी की तैसी, बड़ा आया हमें नुकसान पहुंचाने वाला, अभी तुम्हें फुटबॉल की तरह इतनी लातें मारेंगे ना कि कभी उठ भी नहीं सकोगे। और फिर उन लोगों ने जोर से जेफ को लातें मारना शुरू कर दी। जेफ चीख रहा था, मम्मी बचाओ, मगर उन लोगों को रहम नहीं आ रहा था। बॉबी और उसके गुंडे दोस्त जेफ को लातें मारते ही चले गए, इतनी लातें मारी कि जेफ थोड़ी देर में बेहोश हो गया।
बॉबी और उसके गुंडे दोस्त जेफ को बुरी तरह मार रहे थे। बच्चे चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। बड़े समझ रहे थे कि खेल कूद में चीख रहे हैं। वो तो जॉन आखिर में चीखता हुआ अपनी मामा के पास आया और बोला, मामा मामा, वहां पर 3 बदमाश लड़के आ गए हैं। वो लोग ने मेरी बर्थडे पार्टी का केक भी गिरा दिया और वो लोग जेफ को बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। जेफ के मम्मी डैडी ने जब ये सुना तो वो लोग फौरन वहां से भागे। उनके साथ बाकी लोग भी आए। मोटे बदमाश ने बॉबी को बोला, वो देखो बॉबी, उधर सारे बड़े लोग आ रहे हैं। जेफ की मामा ने बोला, क्यों मार रहे हो मेरे बच्चे को? तुम लोग की वजह से पहले ही मेरा एक बेटा जेल में है, अब इसको क्यों मार रहे हो? डैडी ने सारा आंटी को बोला कि आप पुलिस को बुलाएं, ये तीनों मुझे नशे में लग रहे हैं। सारा आंटी ने पुलिस को खबर कर दी ताकि पुलिस उनकी मदद के लिए फौरन उनके घर आ जाए। जेफ मार खा के बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका था। वो मदद के लिए मम्मी डैडी को बुला रहा था। कह रहा था, मम्मी डैडी मुझे बचाएं इन गुंडों से, प्लीज मुझे बचाएं। बॉबी ने जेब से गन निकाली और बोला, ना ना ना, कोई भी ना सोचे आगे बढ़ने का, वरना मैं उसको गोली मार दूंगा। अभी हमें जेफ की और पिटाई लगानी है। मैं माँ हूँ जेफ की, तुम्हें क्या लगता है मैं इस गन से डर जाऊंगी? छोड़ दो मेरे बच्चे को। जेफ के मम्मी डैडी बॉबी की तरफ आगे बढ़े तो बॉबी बोला, आहा, ये भी बहादुर हैं जेफ की तरह, देखो जेफ के साथ साथ इन दोनों को भी गोली मार देता हूँ, बहुत मजा आएगा, पूरी फैमिली खत्म। जेफ ने जब ये सुना कि बॉबी उसके माँ बाप को मारने की बात कर रहा है तो गुस्से में उसका दिमाग खराब हो गया। जेफ एक झटके के साथ जमीन पर खड़ा हो गया और फिर मोटे लड़के को एक लात मारी और एक जोर सा पंच मारा तो मोटा लड़का दूर जाके गिरा। फिर जेफ भाग करके सारा आंटी के घर में घुस गया। बॉबी ने उस पर फायर किए जो उसे नहीं लगे और जेफ भागते हुए सारा आंटी के घर में घुस गया। बॉबी को यह देख करके गुस्सा आ गया। उसने बोला, ए मोटे, जल्दी से उठो, जेफ घर के अंदर घुसा है। तो बॉबी ने गुस्से करो, वो यही आ जाओ जेफ। बॉबी ने बोला, अरे गन थी। भागा तो सामने मोटा वो कह रहा था, माफ कर दो। उनकी आंखों में खून। उसने पूरी बोतल शराब की जेफ के ऊपर उंडेल डाली। फिर बॉबी ने अपने मोटे दोस्त को बोला, इस पर अपनी सिगरेट तो फेंको, देखो क्या होता है। फिर मोटे ने अपने मुंह से जलती हुई सिगरेट जैसी जेफ के ऊपर फेंकी, वो आग में जलने लगा। शराब की वजह से आग लग गई। जेफ बेचारा चिल्ला रहा था और ये तीनों इसको देख देख के खुश हो रहे थे। ये जुनूनी लोग जेफ को मरता हुआ देख रहे थे। फिर अचानक बॉबी डर गया। बॉबी पीछे हटने लगा। जेफ में जैसे ताकत आ गई हो, वो खड़ा हो गया। वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसको शदीद गुस्सा आ रहा था और उसको लग रहा था कोई तकलीफ नहीं हो रही। उसने फिर बॉबी की तरफ पलट के देखा। बॉबी डर गया। बॉबी की बुलेट्स खत्म हो चुकी थी, वो उस पर गोली नहीं चला सकता था। जेफ आगे बढ़ा और बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जेफ ने बॉबी को पकड़ लिया। जेफ की जिस्म की आग अब बॉबी को भी जला रही थी। बॉबी चिल्ला रहा था मगर जेफ ने उसको इतनी जोर से पकड़ लिया कि बॉबी जल गया। उसी वक्त पुलिस भी बाहर आ गई। पुलिस घर के पास आई तो बॉबी के दोनों दोस्त जेफ से डर करके बाहर भागे तो सामने देखते हैं कि पुलिस खड़ी हुई है। तो वो लोग डर गए। सामने पुलिस वालों को देख करके उन्होंने अपने हाथ ऊपर कर लिए। जेफ और बॉबी की चीखने की आवाज घर से बाहर आ रही थी। जेफ की मामा ने कहा, अरे मेरा बेटा अंदर है, जाइए उसको फौरन से बचाइए। तो पुलिस ऑफिसर ने कहा, अभी हम जाते हैं, चलो फौरन अंदर चलो। ये दोनों तो जल के मर गए। हमें फौरन से फायर ब्रिगेड बुलानी होगी वरना घर जल जाएगा। मगर ठीक उसी वक्त जेफ होश में आ गया, बोलने लगा, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। पुलिस ऑफिसर बोली, अरे 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 ये तो जिंदा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसको फौरन से घर से बाहर निकालो और एम्बुलेंस को बुलाओ। जेफ को फौरन से हॉस्पिटल ले गए तो वहां डॉक्टर ने बताया कि जेफ की बॉडी 95% जल गई है। खास करके इसका चेहरा बुरी तरह खराब हो गया है और अब ये कभी ठीक नहीं हो सकता। और इसके चेहरे पर मैंने पट्टियां कर दी हैं जो कि 1 महीने के बाद खोलेंगे और फिर देखेंगे कि इसका चेहरा कैसा है। 1 महीने के बाद वो लोग हॉस्पिटल आए। जेफ की मामा ने कहा, देखो बेटा, लुइस को पुलिस वालों ने छोड़ दिया। उन लोगों को समझ आ गया कि ये बेकसूर है। देखो आज तुम्हारी पट्टी खुलने का दिन है, तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब आगे बढ़े ताकि वो जेफ की पट्टियां खोल सकें। उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते जेफ की पट्टियां खोलना शुरू की। मगर जैसे जैसे डॉक्टर पट्टियां खोलता चला गया, जेफ का चेहरा नजर आया तो वो लोग डर गए। मामा ने कहा, अरे डॉक्टर साहब, इसके चेहरे को क्या हो गया? इतना बुरा, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। प्लीज कुछ करें इसके चेहरे के साथ। डॉक्टर ने कहा, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था, इसका जिंदा बच जाना एक मौजज़ा है। इसके चेहरे को जितना हम ठीक कर सकते थे हमने कर लिया। इसकी आंखें बच गईं, यही बहुत बड़ी बात है। इसके चेहरे का अब कुछ नहीं हो सकता। बस आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अपना चेहरा ना देख ले। मम्मी डैडी जेफ को घर ले आए। जेफ को दवाएं दी हुई थी इसलिए वो सो रहा था। मम्मी ने लुइस को समझाया, हमने तुम्हारे वॉशरूम से आईना निकाल दिया है, कहीं ऐसा ना हो जेफ अपने चेहरे को देखे और ये परेशान हो जाए। इसको परेशान नहीं होना है। रात में बहुत देर हो चुकी थी। जेफ लुइस के सोने का इंतजार कर रहा था। लुइस अपने भाई की वजह से बहुत परेशान था। आखिरकार उसको नींद आने लगी और वो गहरी नींद में चला गया।
जैसे ही लुइस की आंख लगी, जेफ बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर चला गया। जेफ ने सुन लिया था कि उसके वॉशरूम से आईना निकाल दिया है, इसलिए वो सीधा मम्मी डैडी के कमरे में चुपके आया। उसने गौर से देखा कि मम्मी डैडी सो रहे हैं, फिर वो उनके वॉशरूम की तरफ चला गया ताकि वो अपना चेहरा देख सके। जेफ का कद छोटा था, उसने कुर्सी पे खड़े होकर आईने में जब अपना चेहरा देखा तो उसको बहुत अफसोस हुआ, उसको गुस्सा आने लगा, उसको रोना आने लगा कि ये क्या हो गया, उसके साथ बहुत बुरा। वो ये बड़ी कर रहा था, वो अपने चेहरे को मम्मी डैडी जेफ को देख करके बहुत परेशान पड़ेगा। असल चीज जिंदगी है। तुम कर क्या रहे हो आईने में? इधर देखो मेरी तरफ। बेटा, ये तुमने अपने चेहरे को और क्यों खराब कर लिया? ये छुरी के साथ क्या किया तुमने? ओह नो! मम्मी डैडी जेफ को देख करके बहुत परेशान हो गए। जेफ बोला, मैंने इस छुरी से अपने होंठ काट लिए हैं ताकि मैं हमेशा मुस्कुराता हुआ नजर आऊं, और मैंने अपनी आंखों पे ऐसी छुरी मारी है कि अब ये कभी बंद नहीं हो सकती, ताकि मैं हमेशा अपने आप को देख सकूं। मैं कितना प्यारा लग रहा हूं, कितना खूबसूरत हूं। लग रहा हूं ना खूबसूरत? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मम्मी डैडी ने कहा, बेटा ये छुरा फेंक दो फौरन से। बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी डैडी समझ गए कि जेफ पागल हो गया है। जेफ ने कहा, मुझे पार्टी में भेजा था ना, नहीं जाना चाह रहा था मैं, ये लो। और जेफ ने अपने डैडी को मार डाला और फिर मम्मी की तरफ देखा। मम्मी ने कहा, नहीं बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, वो तुम्हारा बाप था, तुमने ये क्या किया? प्लीज तुम्हें क्या हो गया? होश में आओ। जेफ ऐसा नहीं करो प्लीज, मुझे जाने दो जेफ प्लीज। मगर जेफ जुनूनी हो चुका था, वो पागल हो चुका था। उसने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा और छुरियों के वार करके अपनी माँ को भी मार डाला और खुशी से पागलों की तरह हंसता रहा। जेफ ने अपनी मम्मी डैडी दोनों को मार डाला। दोनों की लाशें वॉशरूम में पड़ी हुई थी। जेफ का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। जेफ अब एक साइको किलर बन चुका था। उसके जहन पर सिर्फ खून सवार था। वो लोगों की जान लेना चाहता था और इसी से उसको अब खुशी मिलेगी। लुइस कमरे में सो रहा था। उसको मालूम ही नहीं कि उसके घर में क्या हो रहा है। फिर अचानक उसकी आंख खुली तो वो घबरा करके उठ गया। उसने सोचा कि ये जेफ कहाँ चला गया। फिर लुइस जेफ को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर भागा। फिर सीधा मम्मी डैडी के कमरे में आया तो उसने देखा मम्मी डैडी भी बिस्तर पे नहीं है। उसी वक्त जेफ अचानक वॉशरूम से बाहर निकल के आया तो लुइस ने पूछा, जेफ तुम्हें क्या हो गया है? तुमने अपने चेहरे के साथ क्या किया? और मम्मी डैडी कहाँ हैं? जेफ ने कहा, डरने की बात नहीं है लुइस। लुइस ने कहा, मम्मी डैडी कहाँ हैं? और तुम्हारे हाथ में इतना बड़ा छुरा क्यों है? मुझे डर लग रहा है। जेफ ने कहा, डरने की बात नहीं है मेरे भाई, अब सब ठीक हो जाएगा, सारी परेशानियां खत्म। तुम्हें मम्मी डैडी के पास जाना है ना, मैं पहुंचाता हूँ तुम्हें। फिर जेफ ने अपने भाई लुइस को भी मार डाला। सब घर वालों को मारने के बाद जेफ अपने घर से भाग गया। ये जो कहानी मैंने आज आप लोगों को सुनाई है, ये बहुत पुरानी कहानी है। जेफ आजकल भी लोगों को कत्ल करता फिर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जेफ से बचे रहें तो रात में खिड़की दरवाजे बंद करके सोएं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जेफ आप लोगों के सामने आ जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है दुबई में। और अभी एग्जैक्ट 12:12 लग गई है इस टाइप की वीडियो रिकॉर्ड करने की। एंड देखो, मुझे लग रहा है मेरे को आज डर नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा क्या हुआ ये तो हम आगे ही वीडियो में जानेंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, आपको इस वीडियो में और भी कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। वो तो शुक्र है इन सीसीटीवी और मोबाइल कैमरों का, जिनकी मदद से हम ऐसी हैरान करने वाली घटनाओं को देख पाते हैं। समझ रहे हो, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पर तुम्हें वेट करना पड़ेगा, आगे की सारी चीजें हमें जानने को मिलेंगी। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करो और सब्सक्राइब करो।